कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, रोहिणी, दिल्ली। सादर जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। जीवात्मा जब जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है, तब वास्तव में जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में अविरल बहने वाली गंग नहर के तीर स्थित निर्मित श्री मंशापुर महावीर क्षेत्र जीवन आशा हॉस्पिटल में 18 से 23 मई तक पुष्पगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री मंशापुर महावीर क्षेत्र के 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्यात्मकता से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अब तक गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक एवं ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को अवलोकन करने के बाद आज हम आपको दिखाएंगे इस महोत्सव की शेष श्रृंखला अर्थात तीर्थंकर प्रभु की शाश्वत विदाई की मार्मिक झलकियां। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित गंग नहर तीर स्थित श्री मंशापुर महावीर क्षेत्र जीवन आशा हॉस्पिटल में 18 से 23 मई तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनके परम प्रभावक शिष्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मंशापुर महावीर क्षेत्र के 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भगवान महावीर ने संसार से शाश्वत विदाई ली। मोक्ष कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत अग्निदेव द्वारा सत्कार विधि, पूर्ण आहुति, प्रवचन इत्यादि के साथ भगवान के मस्तकाभिषेक के भी पावन दृश्य देखने को मिले। पावन संधि मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक हो मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक धरती से अंबर तक गूंजा, इसी अंबर तक गूंजा ये पावन संदेश मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपनी मंगलवाणी से पंच कल्याणक महोत्सव का सारांश समझाया और तीर्थंकर प्रभु के आदर्श चरित्र का बखान किया। किस प्रकार जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस संदर्भ से भी प्रतिष्ठाचार्य जी ने दर्शकों को अवगत करवाया। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता है। प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, क्षयोपसम एवं क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक्त्व तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध काल में अपेक्षित होता है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में आत्म श्रद्धा, तप, साधु समाधि, वेयावृत्य, देव आराधना, गुरु आज्ञा, ज्ञानी सेवा, उपदेशानुराग, क्रिया कुशल, धर्म प्रभावना, वात्सल्य एवं जीव दया के संस्कारों से अभिभूत होकर भववेद मार्ग प्रशस्त कर दिया। केवली श्रुत केवली का पादमूल इन गुणों की अभिवृद्धि में कारण बनकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध काल में सहायक सिद्ध हो गया। आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग में गमन हुआ। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता त्रिशला को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रय ज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोकों में कई अतिशय घटित हुए। देखने और जानने की सामर्थ्यता प्रकट हो गई। जीवन एक मिथ्या है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। ऐसे ही अमृत वचनों को सिद्ध करते हुए तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की मोक्ष कल्याणक की क्रिया को अग्निदेव द्वारा सत्कार विधि के माध्यम से पूर्ण किया गया। भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की, भगवान के मोक्ष कल्याणक की। योग संपूर्ण हुआ
गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरुरु, गई निर्वाण प्रभु तुरुरुरुरुरुरु, गई निर्वाण प्रभु। योग संपूर्ण हुआ त्रिमहर्ण वाया, तभ्यं ददामि कुसुमै विसतः होमं क्रोम्नि मंत्रादुष्पालकेभ्यो नमः। हिरमार्गं पाद्यं जलं गन्धमक्षं पुष्पं चरुदीपं धूपं फलमलं षष्ठकं यज्ञभागं जयामि प्रदगेतां मार्गं समर्पयामि ते स्वाहा। फलं दास्यामि यस्या ते भेदा विघ्न विनाशनम्। होमां क्रोम्नि मर्तस्य विजयवद वीरभद्र मणिवद भैरवा प्रास्ता पंचेत पाल देवाय अर्घम समर्पयामि ते स्वाहा। पुष्प लीजिए। जन्मो सुबाद समय सेवे केते सेन्द्रासुरा प्रमद भार नता सबंती। तीर्थ क्षेत्रों के महत्व को समझाते हुए गुरुवर ने अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को मंगल प्रवचन सुनाए। मनसापूर्ण भगवान तो यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन पार्श्वनाथ जो भगवान हैं, एक सौभाग्य ऐसा रहा है मेरा कि सौरभांचल तीर्थ बना। वहाँ के जो भगवान थे आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, वे 18 तारीख को ही यहाँ पर भगवान के गर्भ कल्याणक को आए और 18 तारीख को ही उस गर्भ से निकल करके यहाँ का संपूर्ण कार्यक्रम कराया, क्योंकि एक भी प्रतिष्ठित प्रतिमा इधर उधर की नहीं थी। वहाँ की प्रतिमा वहाँ चली जाएगी। और इस क्षेत्र में अब 3 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई है। अजितनाथ भगवान, एक सुमतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान विराजमान है। ये भगवान यहां पर से जाएंगे तो मेरा सम्मेद शिखर में वर्षा योग हुआ था कि उस सम्मेद शिखर के स्थान पर 1 नहीं 2 नहीं लगभग 13 एकड़ की भूमि उन भक्तों ने क्रय की और क्रय करके वहां पर एक संतों और भगवंतों के साधना और आराधना का एक सार्वजनिक स्थल बनाने का निर्णय लिया है। तो वहां की प्रतिमा यहां का कार्य की, अब यहां की प्रतिमा वहां जाएगी तो याद रहेगा जीवन आशा की प्रतिष्ठित प्रतिमा ने वहां का संपूर्ण कार्य परिपूर्ण कराया है। ये तीनों तीर्थों का एक संबंध स्वाभाविक रूप से हो गया है, सहज रूप से हुआ है, अनचाहे में हो गया है, बातों में हो गया है। इसलिए आज अपने मनोमस्तिष्क की धारणा को अलग करके हंसी खुशी आनंद के साथ यहाँ पर आप सभी लोग त्रयामृत अभिषेक का आनंद लेंगे। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावकों को प्रभु का मस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु मस्तिष्क से जल की अविरल धारा प्रवाहित करते हुए श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कामना की। पावन संधि मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक हो मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक गूंजा, इसी अंबर तक गूंजा ये पावन संदेश। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। जय बोलिए महिषापुर महावीर भगवान की। और अभिषेक करते रहे, आप मंच से नीचे आते रहे। अभिषेक करने के बाद कोई भी मंच पर ना खड़ा रहे। हेलो, नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु मम कामं गति कामं बलि कामं सर्वशत्रु विघ्नं
सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज चोर दुष्ट भयम सर्व वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोष व्याधि डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्म परिघातम सर्वशूल कुक्षि अक्षि सरोज्वर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजस्व गोमयी सजमारीम सर्वशस्य दान वृक्षलता गुण पत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वक्रूर बेताल डाकनी शाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वपरस्मारीम सर्व अशुभ कर्म जनित दुखानि सर्व दुष्ट जनकृत मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव देव नारायण निष्ठीर योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विषय भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान सर्व अष्टापदादिकृत दोषान सर्व शत्रुकरण मानवचाटन विद्वेषण मोह वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं सर्वभ्यम चक्र विक्रम सत्तेजो बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनाम सर्वजनानंदनाम सर्वभव्यानंदनाम सर्वगोकुलानंदनाम सर्वराजानंदनाम सर्वग्राम नगर खेट करण मत्र पत्रण दोंग संवानंदनाम सर्वानंदनाम यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु श्री पंकज कुमार संजय कुमार सर्व परिवारस्य श्री नवीन कुमार सर्व परिवार आशीष कुमार अशोक कुमार जैन सर्व परिवारस्य सर्व अभिषेक कर्ता परिवारस्य सर्व दर्शक गणस्य सर्व इंद्रिंद्राणी गणस्य सर्व परिवारस्य सर्व समृद्धिरस्तो पुष्टिरस्तो कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तो सद्धर्म श्री बलार्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमस्य अवसानत् विद्याणमनन्तरं रं सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमस्य अवसानत् विद्याणमनन्तरं रं सर्व शांतिं कुरु कुरु। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने अपने कर्मों की निर्जरा की। विधान मांडले पर श्रीफल रूपी अर्घ्य अर्पित करते हुए श्रावक मंत्रों एवं श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। श्री सुभाषना जिनेन्द्राय मार्गम भानुतीस भक्ति से भला को सगला प्रमाण ज्ञान करना प्राप्त है। श्री धर्मराज जिनेन्द्राय मार्गम भानुतीस स्वाहा श्री कुंभना जिनेन्द्राय मार्गम भानुतीस स्वाहा भक्ति करने सगला को शरणा करना प्राप्त है। श्री हेना जिनेन्द्राय मार्गम भानुतीस स्वाहा कुंभना जिनेन्द्राय मार्गम भानुतीस स्वाहा शरणा नमः करना प्राप्त है। श्री मुंसुलका जिनेन्द्राय हरिगम पार्वती स्वाहा जिनेन्द्राय मार्गम पार्वती स्वाहा श्री लक्ष्मी सुब्रत विद्यां ज्ञान प्राप्त है। श्री रेवना जिनेन्द्राय मार्गम पार्वती स्वाहा भगवनी वैसा सुबला षष्ठम मोक्षण प्राप्त है। विनंदना जिनेन्द्राय मार्गम पार्वती स्वाहा सुरुचि सुचि कामसी सम्मेलन विधिनान के से सबके जन सेवताओं को आठ कर्म में सहाय की अतुदार भगवान दुआ रे गुण बदलाए के सबला गुण सुटाए के सदा भगवनी जय सुबलाई का पैसा मोक्षण प्राप्त है। श्री सुमतना जिनेन्द्राय मार्गम पार्वती स्वाहा पार्श्वना जिनेन्द्राय मार्गम पार्वती स्वाहा मानसी भक्ता की पावा कार्यक्रम में अब मोक्ष कल्याणक पूजन हवन आरंभ हुआ। यज्ञ के तेजस्वी प्रभाव से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है अपितु जीव की काया भी रोग मुक्त होती है। ऐसे ही धार्मिक नियमों का अनुसरण करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं ने हवन कुंड में पूर्ण आहुतियां प्रदान की। सभी अंदर वाले कपूर लेकर के हवन कुंड को प्रज्वलित करिए। ओम आक्रमणे विश्वमंगल भगवते सत्संगे राहु केतु सर्वे मंगल देवता हरिओम समर्पयामि स्वाहा। ओम आक्रमणे सर्वकार्य देवता हरिओम समर्पयामि स्वाहा। पंचराय ब्रह्म महेंद्राय ओम अग्नियाय ओम अनुलाय
ओम वरुणाय ओम सोमाय ओम नीमचलाय नमः ओम नीमक्षाय नमः ओम नीमव्यापादाय नमः ओम नीमानंद ज्ञानाय नमः ओम नीमानंद दर्शनाय नमः ओम नीमानंद वीर्याय नमः। हवन के बाद नवीन वेदी में श्री जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसी अति मांगलिक कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान देते हुए श्रद्धालुओं ने अपने पुण्य प्रतापों में वृद्धि की। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में महानुभावों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आदरणीय बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। 18 मई से आज 23 मई तक यहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। इस पंचकल्याणक ये मनसापूर्ण महावीर भगवान का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ है। इस पंचकल्याणक में पूरे देश से, दूर दराज प्रांतों से, गाजियाबाद से, दिल्ली से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से, बिहार से, सभी प्रांतों से हजारों की लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए। ऐसा अभूतपूर्व पंचकल्याणक संपन्न हुआ है जो अकल्पनीय है। इसी पंचकल्याणक के दरमियान 20 मई को जीवन आशा अस्पताल का लोकार्पण भी यहाँ पर संपन्न हुआ था। जीवन आशा हॉस्पिटल में भी विकलांग लोगों का इलाज शुरू हो गया है, जिसमें 20 तारीख को भी जो है 3-4 विकलांग लोगों का किया गया था। उसके बाद कंटिन्यूएशन में चलता है रहा। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गाजियाबाद के गंग नहर मुरादनगर स्थित श्री मंशापूर्ण महावीर क्षेत्र जीवन आशा हॉस्पिटल में 18 से 23 मई तक आयोजित हुई श्री मंशापूर्ण महावीर क्षेत्र के 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की झलकियों का 6 दिवसीय श्रृंखला के प्रत्येक दृश्यों को देखने के बाद आज आपने महोत्सव की अंतिम श्रृंखला अर्थात तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के मार्मिक दृश्यों का अवलोकन किया। इसी के साथ अब वक्त तो चला है इस श्रृंखला को यहीं विराम देने का। दर्शकों, हमें पूर्ण आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही धार्मिक आयोजनों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, रोहिणी, दिल्ली।